गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्कली में अर्थ मेटल में, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। उसके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या प्रभाव पड़ता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई बढ़ते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाता है। देखिए, द एल्कली मेटल आइटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनका लार्जेस्ट साइज होता है पीरियोडिक टेबल में। विथ इंक्रीज द इन एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ते जाते हैं, द एटम बिकम लार्जर दैन मोनोवेलेंट आयन m plus I are small than the parent atom. The atomic and ionic radii of alkali metals increases on moving down the group. They increase in size while group from Li to Cs. तो इसमें मेन पॉइंट ये लिखना है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होते जाता है, और उसका रीजन है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ते जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारे कोर्स में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। तो एल्कली मेटल जो रहते हैं एयर से रिएक्ट करके तीन टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला जैसे लिथियम ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा पर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम बनाता है। बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब MO2 टाइप के, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लिथियम सीधा सीधा एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करके Li3n बना लेता है। इसके बाद देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन करके MH टाइप के हाइड्राइड्स बना लेते हैं। लिथियम 1073 केल्विन टेम्परेचर पे हाइड्राइड बनाता है, बाकी 673 टेम्परेचर पे अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हैलोजन से रिएक्शन करके MX टाइप के हेलाइड्स ये बनाते हैं जनरली, जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम आसानी से हेलाइड्स बना लेता है, लेकिन डाउन द ग्रुप्स जाने पर और भी एटम जो है वो हेलाइड्स बना लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड मिलता है, उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। द एल्कली मेटल्स रिएडली रिएक्ट विगोरसली विथ हैलोजन्स टू फॉर्म आयोनिक हेलाइड। एल्कली मेटल जो है वो MX टाइप के हेलाइड बनाते हैं। जैसे M की जगह में आपने Na रख दिया और X की जगह में Cl तो NaCl। और लिथियम के लिए LiCl, Lii। तो लिथियम हेलाइड आर समवॉट कोवेलेंट, लिथियम के हेलाइड कोवेलेंट होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ लिथियम आयन, क्योंकि उसकी हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी होती है। द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाई द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पर इसमें डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन कॉल का डिस्टोर्शन जो होता है एनायन और कैटायन का, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। द चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो बोल सकते हैं। द Li+ आयन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। Li+ आयन का साइज बहुत छोटा होता है और उसमें हाई टेंडेंसी होती है टू डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्ट कर देता है अराउंड द नेगेटिव हेलाइड आयन, नेगेटिव हेलाइड आयन के साथ में, इसलिए आसानी से ये Li अपने हेलाइड से बना लेता है। सिंस एन आयन विथ लार्ज साइज कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड, लार्ज साइज वाले भी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं हेलाइड के साथ में। लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर, तो लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर में होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।